अस्सलामुअलैकुम। सुबह सुबह फॉग जहाज़ गुजरा लेकिन नज़र नहीं आया। फॉग कह लें, स्मॉग कह लें। जी हाँ, मैं बाहर बैठी हुई हूँ अपने लॉन में और यहाँ पर देखिए क्या नज़ारा है। कीनू भी अपनी जोबन पर हैं और एक कीनू नीचे गिरा हुआ है। पाइप लगा हुआ है पानी के लिए और मैंने नाश्ता कर लिया है सुबह सुबह और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं साथ साथ। और बादल तो है नहीं आज कोई। जी हाँ, क्लियर स्काई है लेकिन स्मॉग के साथ। मौसम ऐसा है कि अभी मैंने तो यहाँ बाहर पंखा चलाया हुआ है, मुझे थोड़ी थोड़ी गर्मी लगती है। यहाँ पर बैठी हुई हूँ और जनाब पाँव टांगों में दर्द है कुछ ना कुछ। कल शाम को वॉक की तो दर्द ज़्यादा हो गई क्योंकि मैं जो हूँ ना परसों गई थी उदा के साथ बाज़ार और थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ी थी जो कि मुझे नहीं चढ़नी चाहिए थी। ड्राइविंग भी की थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, फिर कित्थों करना पड़ ही जाता है ना। तो चलें जी, मैं यहाँ बैठी बैठी थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कर रही हूँ। मैंने कहा मैं आपको भी दिखाऊँ। तो ये देखिए घुटनों में टांगों में दर्द के लिए हम जैसी ख़वातीन ये काम कर सकती हैं। वैसे तो ये ज़मीन पे बैठ के कारपेट पे बैठ के कर लें तो ठीक है, नहीं तो मैं तो इधर कुर्सी पे बैठी हुई हूँ। तो मैं इस तरह बैठी हुई थी पाँव ऊपर करके। मैंने कहा चलें आपको ये दिखा देती हूँ। पहले एक किया फिर ये दूसरा किया। वो कहते हैं फिज़ियोथेरेपी के लिए जाओ, नहीं तो एक्सरसाइजेज बता देते हैं। या फिज़ियोथेरेपी के लिए कौन इतना दूर लोग जाएं। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा घर पे ही कर लेते हैं लेकिन इससे फ़र्क पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर कर कर पाऊँ और तकरीबन 10 सेकंड के लिए ऐसे रखें। ये सारा घुटनों पे टांग पे पूरा ज़ोर पड़ता है और आपको फ़ील होता है कि आपके मसल जो है ना वो थोड़े मज़बूत हो रहे हैं। थोड़ा मुश्किल होता है शुरू में लेकिन फिर आदत हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर आपने रखना है, ठीक है ना। ये ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग करनी है बेसिकली, अपनी टांगों के मसल्स को मजबूत करना है। ये देखिए, तो घर में बैठे एक्सरसाइज करें। ये देखिए, ठीक है। ये जितना ऊपर जा सकता है जाके यहाँ पर कुछ देर के लिए छोड़ दें तो पूरे आपको फील हो रहा है कि टांग नीचे से स्ट्रेच हो रही है और मसल जो हैं वो मजबूत हो रहे हैं। क्योंकि हमारी इस उम्र में मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, ताकत तो होती नहीं है। जैसे मशीन आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाती है, उसको फिर तेल देने की ज़रूरत होती है ना, सफाई की ज़रूरत होती है। तो ये एक्सरसाइज हमारा तेल है और सफाई है। ऐसे ऐसे है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर रखें और ये इसको रखें। बाकी नीचे रख के टांग, तो ये ऐसे ऊपर किया या एक को पहले ऊपर किया, कुछ देर के लिए रहने दिया, फिर छोड़ दिया, फिर ऊपर किया। ये देखिए। हैं जी, आप कह रहे होंगे आज ही क्या कर रही है, तो मैं तो जो कर रही हूँ मैं वो शेयर करती हूँ ना। ये देखिए, और जब ज़्यादा चलने फिरने की तौफीक ना रहे अल्लाह ताला की तरफ से तो फिर ज़रा खाएं भी हल्का फुल्का, एक्सरसाइज करें। क्योंकि अगर हम बर्न नहीं करते ना तो फिर काम ख़राब होता है। तो अगर हम बर्न कर लेते हैं तो फिर ठीक है, जो मर्ज़ी खाएं। तो मैंने आज टोस्ट और हल्का फुल्का सा दलिया खाया है क्योंकि फिर हल्का फुल्का खाना ही ठीक रहता है, ठीक है ना जी। और बाकी ये देखिए, आपको दिखाऊं, ज़िंदगी दिखाऊं क्या हो रहा है हमारे यहाँ। कुछ भी नहीं हो रहा। वही आसमान है और वही सूरज है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक नया दिन है। अल्लाह ताला आप सब के लिए भी आसानियाँ करे। और एक कीनू गिरा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता ये पक रहे हैं तो गिरने शुरू हो गए हैं। क्या ख्याल है एक आध तोड़ ही लेते हैं। ये देखिए, वाह जी वाह, ये देखिए अच्छा है ना, ज़बरदस्त सा। एक और तोड़ते हैं। ये देखिए, इसको जो है ना हम खाएंगे 11 बजे के करीब खा लेंगे। क्या ख्याल है, ठीक है ना। द राइट टाइम, जब आपका पेट थोड़ा सा हल्का फुल्का भूख महसूस करता है। तो कीनू खाएं, ग्रेप फ्रूट खाएं, चकोतरा खाएं। जूस से बेहतर है कि आप इसको फोक के साथ खाएं, पूरे का पूरा खाएं। एक्सरसाइज ज़रूर करें और बाकी तो
अपनी नमाज और कुरान तो पढ़ते ही होंगे आप लोग, तो दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह ताला सब पे रहम करे और सब के लिए आसानियाँ दे। चलिए जी, आज की यही छोटी सी बात। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।